हेलो एवरीवन, आई होप आप अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे और जो नॉलेज हमने पिछले वीडियो में शेयर की थी उसका सदुपयोग कर रहे होंगे। उसको आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है उन ऑप्शंस का, उस पर डिस्कस करेंगे। डिफरेंट एज ग्रुप्स में क्या एलोकेशन होनी चाहिए डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की, उस पर डिस्कस करेंगे। पर इसके लिए एक बार फिर से पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में समझते हैं, जो मैं इस टेबल के थ्रू आपको समझाऊंगा। इस सिनेरियो में हमने देखा था कि अगर हम 20,000 रुपए 15, 20 और 25 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो उसका रिटर्न 12, 15 और 18% पे कितना आता है। तो हमने देखा कि अगर हम 25 साल के लिए अगर 18% पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं तो एक एक्सपोनेंशियल राइज होता है आपके कॉर्पस में और ह्यूज डिफरेंस होता है बिटवीन 12, 15 और 18% में। तो 18% पे 25 साल में वही आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 26 करोड़ बन गई थी। तो क्या हमें एक रियलिटी को बनाना है? तो अगर बनाना है तो इसको समझते हुए राइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना है। इंडिया में ये ऑलमोस्ट 8 अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो आप इस टेबल में देख सकते हैं। स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में, ट्रेडिशनल हमारा होता था फिक्स डिपॉजिट्स, पीपीएफ, एनपीएस, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, आरईआईटी विच इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड गोल्ड में आप हमेशा से इन्वेस्ट करते रहें। इनके बारे में एक बार समझते हैं और क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है। सो सबसे पहले हम स्टॉक्स के बारे में समझते हैं। स्टॉक्स होते क्या है, क्या हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने समझा हमें 20% अपने टोटल अर्निंग का इन्वेस्ट करना है, तो कुछ एलोकेशन उसके बारे में समझेंगे। हम कितना एलोकेशन किस एज ग्रुप में कितना करेंगे लेटर इन द वीडियो। पर सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या हमें राइट स्टॉक्स, जो कि एक्चुअली कुछ नहीं, एक कंपनीज हैं जो लिस्टेड है मार्केट में, जो ट्रेड होती है, तो हमें इन्वेस्ट करना है स्टॉक्स में 2 रीजन से। कुछ कंपनीज डिविडेंड फॉर्म में आपको इनकम वापस करती है, तो आपकी अर्निंग डिविडेंड अर्निंग हो सकती है। अगर वो बिजनेस अच्छा कर रहा है तो मार्केट में उसकी वैल्यू भी बढ़ती है, तो ये कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है। तो अगर आप अच्छे बिजनेसेस को आइडेंटिफाई कर पाए, उन पे इन्वेस्ट करें और एक एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपने सोचा है कि 15 से 20% आपको चाहिए अपने कॉर्पस को अचीव करने के लिए, तो वो आप राइट बिजनेस में इन्वेस्ट करके निकाल सकते हैं। सो अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि कोई कंपनी कितना अच्छा कर रही है या अगर कोई न्यूज़ उसके अगेंस्ट आ जाती है या कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ जाती है, तो आपको एक्टिवली उस न्यूज़ को भी फॉलो करना पड़ेगा, सो दैट आपका कैपिटल खराब ना हो। तो अनलेस आप एक्टिवली मार्केट में इन्वॉल्व हो सके तो आपको स्टॉक्स में नहीं जाना चाहिए। पर आप थोड़ा भी अगर लगता है आप लॉन्ग टर्म में बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं तो आप स्टॉक्स में कुछ पार्ट डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स एक वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शंस है, जहां आप एक फंड मैनेजर को कुछ पैसा देते हैं जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा लेके फंड मैनेज करता है। क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा होता है तो बहुत सारे वेरिड ऑप्शंस में वो इन्वेस्ट कर पाता है और रिस्क को मिटिगेट कर लेता है। म्यूचुअल फंड्स भी बहुत तरीके के होते हैं। आपका इक्विटी में म्यूचुअल फंड होता है जहां पर आपका मेजरली स्टॉक का ऑप्शन ज्यादा रहता है, डेट कम होता है। कुछ होंगे हाइब्रिड काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड, जहां पर आप जिन लोगों के पास रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम है वो इस तरह की म्यूचुअल फंड में जाएंगे जहां पर कि इक्विटी का पोर्शन थोड़ा कम हो और डेट का ज्यादा हो। कुछ म्यूचुअल फंड डेट भी होते हैं जहां आपको फिक्स रिटर्न चाहिए लेकिन एफडी से ज्यादा चाहिए, तो आप उस तरह के म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हैं। तो अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम देखें तो एवरेज म्यूचुअल फंड्स में 10 से 15 साल के इन्वेस्टमेंट में आपको 15% के आसपास का रिटर्न जनरली हिस्टोरिकली मिल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा एवेन्यू है इन्वेस्ट करने का। थर्ड ऑप्शन जो कि हम ट्रेडिशनली हमारे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स ने समझा, वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शंस, जहां आप बैंक में कुछ अमाउंट अपना जमा कर लेते हैं। एक बात आपको यहां लिखने में बताना चाहता हूं कि एज पर द गवर्नमेंट रूल ऑल्सो इंश्योरेंस आपके बैंक की सिर्फ 5 लाख तक होती है। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 50 लाख 60 लाख रुपए एफडी में भी, कभी बैंक अगर समझ लीजिए बंद होता है तो आपको केवल कवर मिलता है 5 लाख तक का।
लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं और कभी गवर्नमेंट होपफुली होने भी नहीं देगी कि आपका पैसा खराब हो। लेकिन आप जिसको आज सोचते सबसे ज़्यादा सेफ ऑप्शन है, उसमें भी इतना रिस्क रहता है। लेकिन जो रिटर्न देता है एफडी आज के करंट सिनेरियो में, और लास्ट के 10 साल भी अगर आप एवरेज देखें तो 6-6.5% के आसपास का आपको एफडी का रिटर्न आता है, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता है। सो अगर आप नहीं चाहते कि आपका पैसा बैठे बैठे डिप्रिशिएट हो, तो एफडी में सिर्फ केवल आप इमरजेंसी फंड पे रखें। और इवन अगर आप इमरजेंसी फंड को रखना चाहें तो एफडी और लिक्विड फंड्स, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चौथा आता है जो कि बहुत आप एफडी से बेहतर रिटर्न देने वाला, वो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। बहुत सारी कंपनीज पैसा रेज करती हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, कुछ और बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो वो हम शेयर होल्डर से कुछ पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड के अगेंस्ट उठाती है और एक फिक्स रिटर्न्स का प्रॉमिस करती है। अगर आप देखें आज और करंट सिनेरियो में ऑलमोस्ट आपको रिटर्न 9 से 10% का रिटर्न आपको दे देता है, विच इज मच बेटर देन द फिक्स डिपॉजिट्स। तो आप ये ऑप्शन भी देख सकते हैं, क्योंकि हर कॉर्पोरेट बॉन्ड जब आता है तो जो हमारी रेटिंग एजेंसीज हैं उनको एक रेटिंग भी देती है, तो आप उस रेटिंग को भी देख के समझ सकते हैं कि कितना सेफ उसके अंदर ऑप्शन है। जो भी AAA+ रेटिंग्स के बॉन्ड्स निकलते हैं जिन कंपनीज के, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है, विच इज नेशनल पेंशन स्कीम NPS। गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया सबके लिए। अगर आप अपने और अपने आने वाले टाइम के लिए एक अच्छा रिटायरमेंट फंड बनाना चाहते हैं तो एक NPS बहुत अच्छा ऑप्शन है। मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको ये रिकमेंड किया था कि कम से कम 50,000 रुपये आप इन्वेस्ट करें NPS में, क्योंकि वो स्ट्रेट अवे आपके टैक्सेबल इनकम से एग्जम्प्ट हो जाता है। पर अगर आप सीरियस हैं एक रिटायरमेंट फंड को बनाने के लिए अच्छा, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहां आपको मार्केट का जो ग्रोथ है वो भी मिल पाता है, आपको सेफ्टी भी साथ में मिल जाती है। तो NPS के अंदर मार्केट का एक पोर्शन रहता है, कुछ डेट का रहता है। सो आप NPS के अंदर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। NPS एक मेजर एडवांटेज ये भी देता है आपको कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जो कि 60 साल या सम और अदर रीजंस के लिए आप अपना NPS चाहे तो तोड़ सकते हैं, लेकिन 60% आप टोटल मनी निकाल पाएंगे और 40% आपको एन्युटी लेनी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमें सबको सोशल सिक्योरिटी देनी है। अगर सोशल सिक्योरिटी देनी है तो अगर आपके पास लमसम आ जाएगा तो हो सकता है कि वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट हो जाए, तो कम से कम आपके पास एक रेगुलर इनकम आए, इसके लिए कम से कम 40% आपका एन्युटी में जाता है, ताकि आपको मंथली एक पेंशन मिलते रहे और आपका नॉर्मल बेसिक नीड मीट होता रहे। अब आते हैं हम, एक और ऑप्शन है हमारे पास इंडिया में अवेलेबल, जो कि बहुत टाइम से बहुत ही पॉपुलर था, विच इज कॉल्ड एज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसके अंदर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑलमोस्ट 7 से 8% आपको मिलता है, विच इज टैक्स फ्री। सो आज भी एक ये अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि आप पैसा कब 15 साल से पहले नहीं निकाल सकते हैं। डेफिनेटली आपको करीबन 4 साल के बाद कुछ एक 25% का एक लोन मिल जाता है, लेकिन 15 साल के लिए आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। पर ये एक टैक्स फ्री आउटपुट आपको रिटर्न देता है, तो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सो जो दो नेक्स्ट ऑप्शंस मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, मार्केट में नए हैं, लेकिन एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। पहला REIT, विच इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये क्या होता है? आज अगर आप कमर्शियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ह्यूज अमाउंट चाहिए, बट अगर आपको रिटर्न चाहिए कमर्शियल प्रॉपर्टी का और स्टिल आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके पास वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है। आप म्यूचुअल फंड की तरह ही इसमें किसी भी अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि एक्चुअली पूल इन मनी करके अल्टीमेटली इन्वेस्ट करते हैं कमर्शियल प्लॉट्स में। तो वहां से जो रेंटल आता है वो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड आपको वापस करते हैं। प्लस जैसे कमर्शियल प्लॉट्स के रेट बढ़ते हैं, सिमिलर वे में इनके भी रेट बढ़ते हैं, तो आपको एक कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता है। तो अगर आपको रेंटल प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन कमर्शियल प्लॉट्स का चाहिए, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल, ऑल्दो इट इज न्यू इन द मार्केट, बट आई स्ट्रांगली फील कि आने वाले टाइम में ये एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन होगा। सेकंड ऑप्शन नाउ, विच इज गोल्ड। तो हम फिजिकल गोल्ड की बात नहीं कर रहे, फिजिकल गोल्ड होना चाहिए, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, रिटर्न के हिसाब से सोचते हैं, तो द बेस्ट वे इज टू इन्वेस्ट इन गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स।
टाइम टू टाइम गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स निकलते हैं। आप वहाँ पर किसी भी अमाउंट से 1 ग्राम की जो वैल्यू है उसके इक्विवेलेंट अमाउंट से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपका मेकिंग चार्ज भी नहीं लगता है। एडिशनली 2.5% का रिटर्न आपको ईयरली मिलता है, और जब आप इस अमाउंट को निकालते हैं अल्टीमेटली वो भी टैक्स फ्री होता है। सो अगर आप में गोल्ड पे इन्वेस्टेड रखना चाहते हैं जिसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम approximately 9 to 10% रिटर्न दिया है and which has beaten the inflation, then I think gold sovereign bond is also one of the best options to invest in. अब जब हमने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में समझा है तो एक बार इसको एक टेबुलर फॉर्म में ये समझ लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड, अगर आप 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है। एज आई सेड, सबसे पहले स्टॉक्स। अगर आप राइट बिजनेसेस में इन्वेस्टेड हैं, लार्ज कंपनीज में जो कि स्टेबल कंपनीज हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, तो आप ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 15 से 20% इसमें कमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में अगेन अगर मैं उसको 3 पार्ट में बांटूं, एक निफ्टी 50 इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स या स्मॉल कैप इंडेक्स, तो आप देखेंगे कि निफ्टी इंडेक्स ने 12 से 15 का एवरेज रिटर्न दिया है, मिड कैप ने ऑलमोस्ट 15 से 18% और स्मॉल कैप ने अपनी हिस्ट्री में 20% प्लस रिटर्न दिए हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें एनपीएस में एवरेज रिटर्न ऑलमोस्ट 12 से 15% रिटर्न आता है, विच इज वेरी सेफ फॉर रिटायरमेंट फंड्स। पीपीएफ में अगेन एवरेज 7 से 8% मिलता है बट विच इज टैक्स फ्री। एफडीज ट्रेडिशनली हमेशा 6 से 7% ही इनका रिटर्न रहा है बट दे आर टैक्सेबल। सो वो एक एप्ट है ओनली व्हेन यू नो कि आपको एक फिक्स रिटर्न चाहिए और इमरजेंसी फंड रखना है। देन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जिसके बारे में बात की, अराउंड 9 से 11% का आपको एवरेज रिटर्न इसमें मिल जाता है। देन आरईआईटी, जहां अगेन जितना भी हिस्ट्री हमने देखी है 8 से लेके 11% का रिटर्न इसने एवरेज दिया है। और गोल्ड, जहां हमने देखा 2.5% का तो एवरेज रिटर्न आपको इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन जो होती है वो अल्टीमेटली आपका एडिशन टू द 2.5% होता है। अब जब हमने एक एक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी देख लिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी समझ ली, तो इस टेबुलर फॉर्म के थ्रू आपके एज ग्रुप के हिसाब से हमें लगता है कि डिफरेंट एलोकेशंस हमें अपने डिफरेंट ऑप्शंस में करनी चाहिए। तो अगर आपका एज ग्रुप 20 से 30 है, सो दैट यू हैव लॉन्ग टाइम जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा ही पोर्शन सिर्फ आपको फिक्स्ड एलोकेशंस में रखना है। तो हमारे हिसाब से अराउंड 15 से 20% हमें लगता है कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो केवल फिक्स में आप 15 से 20% रखें। मीडियम रिस्की ऑप्शंस लाइक मिड कैप इंडेक्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ऑलमोस्ट 45 से 50% रखें, और रेस्ट आप अपना अराउंड 35% के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर वहीं आपकी अगर एज ग्रुप 30 से 40 है, जहां पर कि आपके पास मे भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, आप मैरिड हैं, बच्चे हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके एजुकेशन है, सो मे बी आप इस समय चाहेंगे थोड़ा स्टेबल आपकी इन्वेस्टमेंट हो, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट एलोकेशन फिक्स में 15 से बढ़ा के 25 के आसपास कर सकते हैं। मीडियम रिस्की ऑप्शंस, जहां अगेन आई एम सेइंग कि जहां मिड कैप इंडेक्स है, वहां अराउंड 45% के आसपास अपना एलोकेशन रख सकते हैं या 40 भी कर सकते हैं। और अपना ज़्यादा रिस्की जो कि स्मॉल कैप है, ऑल्दो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता है, वहाँ ऑलमोस्ट 25 से 30% अपना एलोकेशन कर सकते हैं। और वहीं अगर आपकी एज ग्रुप 40 से ऊपर है तो अराउंड अपना एलोकेशन फिक्स्ड ऑप्शंस में 35 से 40 कर लें, और मीडियम रिस्की मिड कैप इंडेक्स टाइप में ही आप अपना 30 से 35 कर लें, और अराउंड स्मॉल कैप इंडेक्स में 15 से 20% एलोकेशन कर लें। विद दिस आई थिंक कि आप अपना जो कॉर्पस आपको रिक्वायर्ड है वो अपना आप बना पाएंगे। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वाला वीडियो शेयर करें। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने बेल आइकन क्लिक नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी क्लिक करें, सो दैट मेरे आगे आने वाले वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक आता रहे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और राइट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।